नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बाल संस्कृत कणिका पुस्तक कक्षा 7 का छठा पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अमृत बिंदवः। और आज के वीडियो में हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य दोनों देखेंगे। तो यदि आपको इस पुस्तक से संबंधित अन्य पाठों के वीडियो देखने हैं तो उनका लिंक, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस पुस्तक का केवल एक पार्ट जो नेक्स्ट है, 7वां पार्ट, वो और बचा है। उसके अलावा 1 से लेकर 16 तक के सारे पाठ के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप उस लिंक पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पृथिव्या त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा प्रदीयते। पृथिव्या अर्थात पृथ्वी के, त्रीणि 3, रत्नानि रत्न हैं। पृथ्वी के 3 रत्न हैं। कौन से? जलम अन्नम सुभाषितम। यहाँ पर अलग करेंगे इसको, ये संधि है तो म हलंत हो जाएगा, फिर अन्नम। तो जल, अन्न और सुभाषित अर्थात अच्छे वचन। मूढ़ई, मूढ़ कहते हैं मूर्ख व्यक्ति को। तो मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा, रत्न की संज्ञा, प्रदीयते, दी जाती है। कि वास्तव में तो पृथ्वी पर केवल 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित अर्थात मीठे वचन। किंतु जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो रत्न पत्थर के टुकड़ों में, जैसे कहा जाता है ना, किसी ने पन्ना पहना है, किसी ने माणिक पहना है, मतलब लोग अपने उसकी रिंग बनवाकर अपने हाथ में उसको पहन लेते हैं। तो जो मूर्ख व्यक्ति हैं वे पत्थर के टुकड़ों में रत्न, मतलब वे पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। अगला श्लोक देखिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदः शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। यहाँ पर देखिए इसको दीप ज्योति ही, दीप ज्योति ही, यहाँ पर जो र है उसका विसर्ग हो जाएगा, तो दीप ज्योति ही नमः अस्तु ते। तो शुभम, यहाँ पर ये जो दीप की ज्योति है इसके लिए कहा गया है। तो हम या अर्थात जो, ये यहाँ पर दिया गया नहीं है, लेकिन जब हम हिंदी अनुवाद करेंगे तो इसको जोड़ देंगे कि जो शुभम, शुभ अर्थात अच्छा, कल्याणम कल्याण, आरोग्यम निरोगी, धन संपदः धन संपत्तियां, और शत्रु बुद्धि विनाशाय, शत्रु की बुद्धि का विनाश करोति करती है। किसके लिए कहा गया है? दीपक की ज्योति के लिए, कि जो शुभ, कल्याण, निरोगी, धन संपत्तियां और शत्रु की बुद्धि का विनाश करती है, ऐसी ते हम बाद में लेंगे, ऐसी दीप ज्योति ही, दीपक की ज्योति, ते तुमको नमः अस्तु, नमस्कार है। ये इसका अर्थ है। अगला देखिए। विद्वत्वम नृपत्वम च नैव तुल्ये कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो विद्वत्वम अर्थात विद्वान होना, और नृपत्वम राजा होना। तो विद्वान होना च और नृपत्वम राजा होना, कदाचन कभी भी, न एव नहीं, तुल्य समान। फिर से देखिए, अब अनुवाद कैसे लगाएंगे कि विद्वान होना च और नृपत्वम राजा होना, कदाचन कभी भी, तुल्य समान, न एव नहीं है। अर्थात किसी के लिए हम कहें कि ये विद्वान है और किसी अन्य के लिए कहें ये राजा है और दोनों एक समान है, तो ऐसा कभी संभव नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसका कारण आपको नीचे मिलेगा कि स्वदेशे पूज्यते राजा, जो राजा है अर्थात कहीं का भी जो राजा है, राजा स्वदेशे अपने देश में, पूज्यते पूजा जाता है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, और इसके विपरीत जो विद्वान है वो सर्वत्र सभी जगह पूज्यते पूजा जाता है। तो इससे हमें पता चला कि राजा और विद्वान होना
अलग अलग है, क्योंकि जो राजा है वो तो केवल अपने देश में अर्थात जहाँ का वो राजा है वहाँ की प्रजा द्वारा ही पूजा जाता है, किंतु जो विद्वान व्यक्ति है वो कहीं भी चला जाए उसको हर जगह पूजा जाता है। इसलिए विद्वान होना और राजा होना कभी भी एक समान नहीं हो सकता। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्। वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति, जो वृक्ष हैं वो परोपकार के लिए फल देते हैं। नद्यः परोपकाराय वहन्ति, नदियां परोपकार के लिए बहती हैं। गावः परोपकाराय दुहन्ति, गायें परोपकार के लिए दुही जाती हैं या दूध देती हैं। इदम शरीरम परोपकाराय, यह शरीर परोपकार के लिए ही है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और जैसा हिंदी अनुवाद में लिखा गया है, परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए नदियां बहती हैं, परोपकार के लिए गायें दूही जाती हैं, और यह शरीर परोपकार के लिए है या फिर परोपकार के लिए यह शरीर है। दोनों ही तरह से सही होगा। अगला श्लोक देखिए, हंसः श्वेतः बकः श्वेतः कः भेदः बकहंसयोः नीरक्षीर विवेके तु हंसो हंसः बको बकः। हंसः, हंस अर्थात स्वान, तो हंसः श्वेत, हंस श्वेत है, बकः श्वेत, बक बगुला, तो बगुला श्वेत है, सफेद है, तो हंस श्वेत है, बगुला श्वेत है। कः भेदः बकहंसयोः, तो फिर बगुले और हंस में क्या भेद है? दोनों का रंग तो एक जैसा है, हंस भी श्वेत है और बगुला भी श्वेत है, श्वेत अर्थात सफेद, तो दोनों ही सफेद हैं। तो अब इसका उत्तर दिया जा रहा है कि उन दोनों में क्या भेद है। क्या भेद है? नीर क्षीर विवेके तु, नीर क्षीर ज्ञान में, कि नीर क्षीर विवेक कहते हैं ज्ञान को, तो नीर क्षीर के ज्ञान में तो हंसो हंसः, हंस हंस है और बकह बकह, जो बक है बगुला है वो बगुला है। अब क्यों ऐसा कहा जाता है कि यदि हंस के आगे आप दूध और पानी को मिक्स करके रख देंगे तो जो हंस है उसमें से दूध पी लेगा, और क्षीर कहते हैं दूध को, तो दूध पी लेगा और नीर अर्थात पानी को छोड़ देगा, ऐसा माना जाता है। तो ऐसी जब स्थिति आएगी नीर क्षीर विवेक की, हालांकि दोनों सफेद हैं, हंस भी और बगुला भी, किंतु जब नीर क्षीर ज्ञान की बात आएगी तो हंस हंस ही होगा और बगुला बगुला ही होगा, क्योंकि वो दूध और पानी को अलग नहीं कर सकता है, हंस ही ऐसा कर सकता है। अगला श्लोक देखिए, चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा चंद्र चंदनयो मध्ये शीतला साधु संगति। चंदनम शीतलम लोके, तो हिंदी अनुवाद लेंगे, लोके अर्थात संसार में, चंदनम शीतलम, चंदन शीतल है, संसार में चंदन शीतल है। चंदनाद अपि चंद्रमा, चंद्रमा चंदनाद अपि, अब ये शीतलम हम ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर दिया गया नहीं है, किंतु हिंदी अनुवाद के लिए हमें उसकी आवश्यकता है। तो चंद्रमा चंदन से, चंदनात चंदन से, और इसमें जो अपि जुड़ा हुआ है भी, शीतलम शीतल है, कि चंद्रमा चंदन से भी शीतल है। संसार में तो चंदन शीतल है और चंद्रमा चंदन से भी शीतल है। चंद्र चंदनयो मध्य, चंद्र और चंदन के बीच में साधु संगति शीतला, अच्छे लोगों की संगति, साधु अर्थात अच्छे, तो अच्छे लोगों की संगति शीतला शीतल है। तो इसको कैसे समझेंगे आप लोग कि संसार में तो चंदन शीतल है, किंतु जो चंद्रमा है वो चंदन से भी शीतल है, और जब बात आती है अच्छे लोगों की संगति तो उनकी संगति चंद्रमा और चंदन से भी ज्यादा शीतल है। तो यहाँ पर अच्छी संगति को के विषय में कहा गया है कि हमको अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए। अगला श्लोक देखिए, प्रदोषे दीपकः चंद्रः प्रभाते दीपकः रवि त्रैलोक्ये दीपकः धर्म सुपुत्रः कुल दीपकः। प्रदोषे, प्रदोष कहते हैं शाम के समय को, तो प्रदोषे अर्थात संध्या के समय में, संध्या काल में, चंद्रः दीपकः, संध्या के समय में चंद्रमा दीपक है,
प्रभाते अर्थात सुबह के समय में, तो प्रभात अर्थात सुबह के समय में रवि दीपकः, रवि कहते हैं सूर्य को, तो सूर्य दीपक है। त्रैलोक्ये तीनों लोकों में, तीनों लोकों में धर्मः दीपक, धर्म दीपक है। सुपुत्रः कुल दीपक, जबकि जो सुपुत्र है अर्थात अच्छा पुत्र है वो कुल का दीपक है। तो ये तो था इस पाठ का हिंदी अनुवाद। अब देखते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। तो पहला प्रश्न है शुद्धम उच्चरत, तो इसमें जो भी शब्द दिए गए हैं वो हमने पाठ के हिंदी अनुवाद के साथ पढ़ लिए हैं, तो आप वहां से उसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है पाठात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, पिछले जो आपके पाठ है में जो श्लोक दिए गए हैं उन्हीं को आपको यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है। जैसे कि विद्वत्वम नृपत्वम च कदाचन एव तुल्येन राजा स्वदेशे पूज्यते विद्वान सर्वत्र पूज्यते, तो ये जो नीले रंग के शब्द हैं ये सभी रिक्त स्थान हैं, इनको आप यहाँ से देख सकते हैं। पाठ हम पढ़ चुके हैं तो वहां से आपको समझ आ गया होगा, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है तो आप इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपको उत्तर देना है अर्थात वन वर्ड। पृथिव्याम कति रत्नानि सन्ति, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? त्रीणि, तीन। राजा कुत्र पूज्यते, यहाँ पर पूछा है राजा, तो राजा स्वदेशे पूज्यते। कह सर्वत्र पूज्यते, सभी जगह कौन पूजा जाता है? विद्वान। वृक्षाः किमर्थम फलन्ति, वृक्ष किस लिए फल देते हैं? परोपकाराय। परोपकाराय कहाँ वहन्ति, परोपकार के लिए कौन बहता है? तो नद्यः, नदियां। हंसस्य वर्णः कः? श्वेत, हंस का रंग कैसा है? लोके किम शीतलम भवति, संसार में क्या शीतल होता है? तो चंदनम। प्रभाते कः दीपक, सुबह के समय में कौन दीपक है? रवि। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, त्रीणि रत्नानि कानि सन्ति, तीन रत्न कौन से हैं? तो त्रीणि रत्नानि सन्ति जलम अन्नम सुभाषितम च। वयम ज्योति किमर्थम नमामः, हम ज्योति को किस लिए नमस्कार करते हैं? वयम ज्योति शत्रु बुद्धि विनाशाय नमामः। के कदाचन तुल्ये न भवति, कौन किसके तुल्य नहीं होता? कौन कभी भी समान नहीं होता? कदाचन मतलब कभी। तो विद्वत्वम नृपत्वम च कदाचन तुल्ये न भवति। कह नीरक्षीर विवेकी भवति, कौन नीरक्षीर विवेकी होता है? हंसः नीरक्षीर विवेकी भवति। कुलदीपकः कः अस्ति, कुलदीपकः सुपुत्रः अस्ति। चंदनात् अपि क शीतलतरः, चंदन से भी शीतल कौन है? तो चंदनात् अपि चंद्रमा शीतलतरः। अगला प्रश्न देखिए, श्लोकेभ्य पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत, श्लोकों से आपको कुछ शब्द दिए गए हैं उनके पर्यायवाची पद पाठ से चुन करके लिखने हैं। जैसे कि वसुधा, तो वसुधा के लिए आया है पृथ्वी, पाठ में आया है पृथ्वी। नीरम जलम, दीपः दीपकः, नृपः राजा, सरितः नद्यः, तरुः वृक्षः, ये हमने पाठ से लिखे हैं। अगला प्रश्न है दत्त पदानाम पद परिचय लिखत, नीचे कुछ पद दिए गए हैं उनका आपको पद परिचय लिखना है, अर्थात उसका मूल शब्द कौन सा है, विभक्ति कौन सी है और वचन कौन सा है। जैसे पहला शब्द है पृथिव्याम, तो यहाँ पर पृथ्वी शब्द है, सप्तमी विभक्ति है, एक वचन का ये रूप है। मूढ़ई, मूढ़ शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचनम। स्वदेशे, स्वदेश सप्तमी एक वचनम। चंदनात्, चंदन पंचमी एक वचनम। विनाशाय, विनाश चतुर्थी एक वचनम। अगला प्रश्न देखिए, विशेषण विशेष्य पदानि पृथक कृत्वा लिखत, नीचे कुछ वाक्यांश दिए गए हैं श्लोक से लेकर के, तो उनमें से आपको विशेषण और विशेष्य को अलग अलग लिखना है। जैसे कि त्रीणि पदानि, त्रीणि पदानि, तो इसमें विशेष्य पद है हमारा त्रीणि, ये है संख्यावाचक विशेषण, ये विशेषण पद है, माफ कीजिएगा विशेषण पद है, क्योंकि ये पद त्रीणि, यहाँ पदानी नहीं है, यहाँ रत्नानी है, त्रीणि रत्नानी, ये गलती से टाइप हो गया, तो त्रीणि रत्नानी, तो रत्न कितने हैं? तीन, तो हमें रत्नों की संख्या के विषय में पता चल रहा है कि वो तीन है, तो ये संख्यावाचक विशेषण है, तो ये विशेषण पद हो गया, और यहाँ जो रत्नानी है वो विशेष्य पद हो गया। इसी प्रकार हंसः श्वेत, हंस कैसा है? श्वेत, तो श्वेत उसका विशेषण हो गया और हंस उसका विशेष्य पद हो गया।
इसी प्रकार चंदनम शीतलम, चंदन कैसा है, शीतल ठंडा, तो ठंडा होना उसका विशेषण, उसकी विशेषता हो गई। तो शीतलम विशेषण हुआ और चंदन विशेष्य पद हो गया। इसी प्रकार इदम शरीरम, यह शरीर, कौन सा शरीर, यह शरीर, तो इससे हमें शरीर की विशेषता पता चल रही है। तो इदम हो गया विशेषण पद और शरीर हो गया विशेष्य पद। अगला प्रश्न है श्लोकांशान योजयत, श्लोक के अंशों को जोड़ो। यहाँ पर एक तरफ एक ही पंक्ति के दो खंड कर दिए गए हैं, एक इधर है और एक इधर है, उसको आपको जोड़ना है जो यहाँ कर दिया गया है। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, नीर क्षीर विवेके तु हंसो हंस बको बकः, प्रदोषे दीपक चंद्रः प्रभाते दीपकः रवि, चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य जो हमने आज देख लिया है। जो पार्ट 7 है उसका भी वीडियो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।